गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में जो टॉपिक है हमारा वो है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो डिटर्मिनेंट्स के माइनर्स और कोफैक्टर्स से क्या मीनिंग है, पहले हम माइनर्स की डेफिनेशंस जो है डिस्कस करते हैं आपके साथ। माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij of a determinant is the determinant. This means minor is also a determinant obtained by deleting its ith row and jth column. जो हमने एलिमेंट लिया है, ith रो है यहाँ पे तो ith रो डिलीट हो जाएगी, jth कॉलम है तो jth कॉलम डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने के बाद में जो हमारे पास एलिमेंट्स बचेंगे, 2x2 का डिटरमिनेंट बचेगा या 1x1 का बचेगा, तो which element aij lies minor of an element aij is denoted by mij। तो इसको डेफिनेशंस को आपको मैं वेरीफाई करता हूं एग्जांपल से कि कैसे हम काम करेंगे, क्या सिस्टम रहेगा। नाउ वी टेक एग्जांपल नंबर 19 एग्जांपल देखिए आप। एग्जांपल नंबर 19, फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट 6 in the determinant this। determinants आपको गिवन है, this is determinant। first row is 1 2 3, first row 4 5 6, second row 7 8 9, third row। ये हमारे पास रो है जो आप देख रहे हैं। अब इसमें 6 एलिमेंट यहां पे है, देखिए 6। इसका माइनर निकालना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि माइनर ऑफ 6, इसको डिनोट करते हैं हम, डिनोट कैपिटल। आप देखिए ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम में है, ये 6 जो एलिमेंट है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में है, तो इसको हम लिखते हैं 2 3, सेकेंड और थर्ड कॉलम। तो दिस इक्वल टू जो आपको डेफिनेशन बताई है कि जिस एलिमेंट्स का हम निकाल रहे हैं उसके सामने रो कैंसिल, सामने कॉलम कैंसिल। तो फिर 4 एलिमेंट आएंगे 1 2 1 2 7 8। देखिए जो एलिमेंट 6 है, 6 के सामने रो कैंसिल, 6 के सामने कॉलम कैंसिल, 2 2 सेम एलिमेंट्स लिखेंगे जहां है। और अब ये 2x2 का डिटरमिनेंट है दिस माइनस दिस, तो 8 माइनस 14, दिस इज माइनस 6। तो माइनर ऑफ 6 इज माइनस 6। तो जितने एलिमेंट्स डिटरमिनेंट में होते हैं प्रत्येक एलिमेंट का एक माइनर होता है और एक कोफैक्टर होता है। अब कोफैक्टर्स की बात कर रहा हूं मैं कि व्हाट इज कोफैक्टर। कोफैक्टर्स क्या होते हैं कि कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट aij इज डिनोटेड बाय कैपिटल aij। स्मॉल aij का जो कोफैक्टर है वो कैपिटल aij से हम डिनोट करेंगे। और डिनोटेड बाय दिस, डेफिनेशंस क्या है कि aij जो इस एलिमेंट की पोजीशन है, पोजीशन किस रो में है किस कॉलम में है, -1 रेज टू पावर रो प्लस कॉलम। जो इस एलिमेंट की पोजीशन है वो पावर में ऐड हो जाएंगी, रो प्लस कॉलम, और बेस में -1 आएगा। और इनटू mij, तो जो ये एलिमेंट्स है स्मॉल aij, इसका जो माइनर आ जाएगा मल्टीप्लाई में mij। तो ये है माइनर में और कोफैक्टर में, इस फैक्टर का अंतर है। दिस इज रिलेशन बिटवीन कोफैक्टर्स एंड माइनर। ये कोफैक्टर और माइनर में रिलेशन है। ये वही चीज है जो मैं आपको पीछे मैंने बताया कि जब हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो जिस रो या कॉलम से एक्सपेंड करते हैं तो सबसे पहले उस एलिमेंट की पोजीशन देखते हैं कि पोजीशन इवन प्लेस पे है ऑड प्लेस पे है। तो इवन ऑड मैंने क्या बताया था, रो प्लस कॉलम ऐड करते थे। रो प्लस कॉलम इवन है तो इवन प्लेस वी टेक पॉजिटिव साइन। वही चीज है, i प्लस जे इवन होगा तो ये प्लस का हो जाएगा और ओड होगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये फैक्टर वही है जो हम डिटरमिनेंट के अंदर जो है एक्सपेक्ट करते थे। इसको मैंने डायरेक्ट बता दिया था आपको कि ये इवन प्लेस या ओड प्लेस। तो वहां इवन ओड का मीनिंग क्या था मेरा, जो पावर इवन है तो ये प्लस का साइन बनेगा और पावर ओड है i प्लस जे ओड है तो ये माइनस का साइन बनेगा। यही यूज करते थे, वही फैक्टर है, ये कोई नया नहीं है। अब मैं एग्जांपल्स नंबर जो है
20th आपके साथ डिस्कस करता हूं। 20th एग्जाम्पल, 20th में क्या है, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस। डिटरमिनेंट हमारे पास ये है, डिटरमिनेंट 2/2 का डिटरमिनेंट है 1 - 2 4 3। ये हमारे पास जो है डिटरमिनेंट है 2/2 का डिटरमिनेंट है। इसके माइनर्स और कोफैक्टर निकालने हैं आपने। तो दिस डिटरमिनेंट कंटेन्स 4 एलिमेंट्स। तो एक एलिमेंट्स का एक माइनर होता है और एक कोफैक्टर होता है। तो सबसे पहले मान लो हम माइनर्स निकालें, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो M11 निकालेंगे माइनर M11। इसका मीनिंग क्या है, ये उस एलिमेंट्स का माइनर है जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लाई करता है। तो 1 का है, 1 का माइनर, इसके सामने वाला रो कैंसिल, सामने वाला कॉलम, एक ही एलिमेंट बचेगा 3, और 3 का डिटरमिनेंट 3 होता है। ये 1/1 का डिटरमिनेंट मैंने आपको डेफिनेशन स्टार्टिंग में बताया था। अब दूसरा AM12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -2 का निकाल रहे हैं, ये कैंसिल 4 आ जाएगा। ये मॉडुलस नहीं है, बच्चा इस बात को ध्यान रखे कि मॉडुलस नहीं है, ये 1/1 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, और डिटरमिनेंट में भी नेगेटिव में भी पॉजिटिव। 1/1 का जो मैट्रिक्स है उसमें एक ही एलिमेंट लाई करता है, और उसका डिटरमिनेंट भी वही सेम एलिमेंट होता है जो एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर है, डिटरमिनेंट उसका वही सेम आएगा 1/1 के मैट्रिक्स में। अब मैं इसकी बात करता हूं M21, ये कैंसिल, ये -2 का मोड, तो ये -2 ही आएगा। यहां कोई बच्चा गलती मत कर देना, ये मॉडुलस नहीं है, दिस इज डिटरमिनेंट है, यहां इस बात का ध्यान रखेंगे। और M22 हमारे पास आ जाएगा, ये कैंसिल 1 का डिटरमिनेंट 1। तो ये तो हमारे पास आ जाएंगे माइनर। सेम अब निकालेंगे कोफैक्टर सबसे पहले A11, तो -1 रेज टू पावर 1 + 1, ये रो प्लस कॉलम ऐड करते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। और जो एलिमेंट्स का निकाल रहे हैं, सामने रो कैंसिल, सामने कॉलम, इसका ये आ जाएगा 3, और ये प्लस का 1 आ जाएगा, तो मोड 3 सेम आ जाएगा। और A12 कोफैक्टर ऑफ दो एलिमेंट्स लाइज इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, दैट इज -2, -1 रेज टू पावर 1 + 2, ये ओड पोजीशन है, 1 + 3 ओड, -1 रेज टू पावर ओड -1 आएगा। और अब इसके सामने वाला रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, 4 आ जाएगा। दिस इज माइनर, तो -4 आ जाएगा आंसर, क्योंकि इसका माइनस आ जाएगा और ये मॉडुलस का डिटरमिनेंट 4 आएगा। A21 -1 रेज टू पावर दिस, और हमारे पास अभी आ जाएगा ये कैंसिल -2, ये ओड है तो माइनस ऑफ -2, दिस इज 2। और सिमिलरली A22 आप डायरेक्ट लिख दिए, मॉडुलस के चक्कर में पड़े ना आप। ये जो मॉडुलस नहीं है, डिटरमिनेंट है, इसको आप छोड़ दीजिए। आप ऐसे करिए जैसे बताया, -1 रेज टू पावर 2 + 2, और इससे कैंसिल, सीधा हमारे पास ये आ जाएगा 1। यहां 1 ऐसे लिख दीजिए आप डायरेक्ट। आप एक लाइन, बीच वाली लाइन आप कम कर सकते हैं, और यू गेट 1, ये आ जाएगा। ऐसे आप निकाल रहे हैं। ये माइनर्स हैं और ये कोफैक्टर्स हैं जो हमने इसमें निकाल लिए। अब इसके बाद आता है एग्जाम्पल 21 जो है एग्जाम्पल मैं देखता हूं आपके साथ। 21 में क्या है कि हमने माइनर्स और कोफैक्टर निकालने हैं इस डिटरमिनेंट की। दिस इज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हमारे पास जो है डिटरमिनेंट है 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है जो आप देख रहे हैं। अब इसमें जिस एलिमेंट्स का आप कोफैक्टर या निकालना चाहते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है आप देखेंगे, तो फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ A11, A21। पहले तो A11 का निकालना, मैं शॉर्ट में निकाल लेता हूं बिल्कुल कि यहां पे A11, पहले माइनर निकालता हूं A11, माइनर्स ऑफ एलिमेंट स्मॉल A11, रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल।
ये कैंसिल हो जाएगा, ये एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये डिटरमिनेंट में आ जाएंगे, A22 A23 A32 A33 और दिस माइनस दिस, ये आ जाए A22 A33 माइनस A32 A23, ये आ जाएगा। और इसी का हमने कोफैक्टर्स निकालना है सेम एलिमेंट्स का, तो -1 रेज टू पावर 1 + 1। आप इसकी बजाय डायरेक्ट साइन भी लगा सकते हैं। आप कोफैक्टर निकालें तो जिस एलिमेंट्स का आप कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसका प्लेस देखेंगे, आप रो प्लस कॉलम ऐड करेंगे, इवन आ जाए तो वी टेक पॉजिटिव साइन, ओड आ जाए रो प्लस कॉलम वी टेक नेगेटिव साइन, तो ये भी रिजल्ट वही देगा सेम सिंप्लीफाई करके। तो वो डिटरमिनेंट वाला लॉजिक है यहाँ पे, और यहाँ पे फिर इसका ये आ जाएगा जो ऊपर निकाला हमने, यही सेम आएगा यहाँ पे, और इसकी वैल्यू आ जाएगी A22 A33 माइनस A32 A23, ये आ जाएगा। ऐसे निकालना है आपको। अब मैं जो आपको इसके अंदर जो बताना चाहता हूं वो मैं आपको बता रहा हूं 21 के ऊपर बेस्ड में आपको रिजल्ट दूंगा इसका डिटरमिनेंट का। तो यहां देखिए आप ध्यान से, इसको मैं R1 से एक्सपेंड करता हूं, एक्सपेंड बाय R1। तो R1 से एक्सपेंड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? सबसे पहले ये एलिमेंट्स जो है हम लेते हैं, तो इसमें यहां ऐसे लिखते हैं -1 रेज टू पावर 1 + 1। जो मैंने आपको बताया था कि 1 + 1 ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो ये इवन प्लेस पे है, तो हम डायरेक्ट इसको पॉजिटिव मान लेते थे, ये पॉजिटिव आएगा। लेकिन लिखने का तरीका बदले तो ऐसे है, ये फिर ये एलिमेंट सेम A11 और फिर सामने वाला रो कैंसिल, सामने वाला कॉलम कैंसिल, तो ये हमारे पास है। तो ये A22 A23 A32 A33 याद है, और प्लस -1 रेज टू पावर, अब ये एलिमेंट का आएगा 1 + 2, फिर ये एलिमेंट A12 से, इसके सामने रो कैंसिल कौन हो जाए, A21 A23 A31 और A33, और प्लस -1 रेज टू पावर, अब ये आएगा 1 + 3। अब ये कैंसिल, ये कैंसिल, अब ये आएंगे A21 A22 A31 A32, ये आ जाएगा। अब एक्चुअल में क्या है ये, आप ध्यान से देखें, ये और ये साथ में मिला दें ना, ये और ये साथ में मिला दें यहां पे। चलो मैं M में लिख देता हूं, पहले आपको क्लियर हो जाएगा मामला। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि A11 तो मैंने पहले लिख दिया, इसको लिखा मैंने -1 रेज टू पावर 1 + 1, ये मल्टीप्लाई में है दोनों, और इसको M11 लिख दिया, प्लस -1 रेज टू पावर 1 + 2 और A12, इसको M12 लिख दिया 12, और इसको -1 रेज टू पावर 1 + 3, और यहां एलिमेंट्स आना चाहिए था A13, एक्सपेंड किया हमने R1 से A13 और ये M13। अब इसको देखिए, इसको इन दोनों को इस फार्मूले से ये लिख दिया वापस, तो इससे ये आ गया मेरे पास A11 A12 आ जाए, इसको लिख दिया, और A13 इसको उस फार्मूले से रिलेशन से AM13 लिख दिया, AM नहीं माइनस साथ में ले लिया, तो ये A आएगा, कोफैक्टर आ जाएगा, ये लिख दिया। अब आप क्या हमारे पास रिजल्ट आया, रिजल्ट हमारे पास ये आया, डेल्टा इक्वल टू दिस। ये क्या है, ये ध्यान दें, स्मॉल a11 स्मॉल a12 स्मॉल a13, ये डिटरमिनेंट की R1 है, R1 के एलिमेंट्स हैं, और कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13 ये इन्हीं एलिमेंट्स के कोफैक्टर हैं। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि R1 के एलिमेंट्स को उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करें, R1 के एलिमेंट्स को उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स
से मल्टीप्लाई करके वो सम कर दें तो इक्वल टू डिटर्मिनेंट आ जाता है, इक्वल टू डिटर्मिनेंट आ जाता है। ये हमारा है। अब आपको ये पता है कि हम इस डिटर्मिनेंट को 6 वेज से जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं। देयर आर 6 वेज फॉर एक्सपेंडिंग दिस डिटर्मिनेंट। तो इस तरह के 6 रिजल्ट आ जाएंगे हमारे पास। यहां मैंने फर्स्ट रो ली है और फर्स्ट रो के ही जो है कोफैक्टर लिए हैं। यदि मैं यहां सेकंड रो लूंगा, यहां पे सेकंड रो A21 तो A21 आ जाएगा, A22 तो A22 आ जाएगा, A और 23 A23 आ जाएगी। तो अब ये क्या है कि सेकंड रो ले ली मैंने और सेकंड रो के ही कोफैक्टर्स लिए और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम जो है वो इक्वल टू डिटर्मिनेंट होता है, इक्वल टू डिटर्मिनेंट होता है। एक तो मैं ये रिजल्ट आपको बताना चाह रहा था, ये आपने याद करना है कि सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स, इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स। ये आपका रिजल्ट है। लेकिन इसमें एक चीज का आप ध्यान रखें कि यदि आप एलिमेंट्स फर्स्ट रो के ले रहे हैं, एलिमेंट्स फर्स्ट रो के और कोफैक्टर्स सेकंड रो के या अदर्स रो के ले रहे हैं, वन को छोड़ के एलिमेंट्स फर्स्ट रो के कोफैक्टर अदर्स रो के लेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम 0 आएगा। जैसे मैं ये रिजल्ट निकालना चाहूं कि यहां भी ये आएगा कि फर्स्ट के हमने ले लिए एलिमेंट्स और इसके मैंने कोफैक्टर ले लिए A21, फिर A12, A22 और A13, A23। मैंने क्या है एलिमेंट्स क्या लिए फर्स्ट रो के, कोफैक्टर्स कहां से लिए सेकंड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर लिए, कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम क्या होता है 0। ये 2 रिजल्ट्स हैं, ये आपने याद करने हैं। मैं अभी इसको रफ करता हूं, किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकता है इसका, और फिर एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं आपको कैसे हमने करना है इसको। हाँ, और जो बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं तो उनसे आपको रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो है अधिक से अधिक बच्चों को हमारे चैनल के साथ जोड़ें। यह आपका ही चैनल है और अधिक से अधिक बच्चे होंगे, जुड़ेंगे तो आप इससे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लाइफ टाइम की का बेनिफिट उठा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है। और चैनल ये तभी चलेगा जब इसके साथ बच्चे जुड़ेंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। हाँ जी, नाउ वी टेक एन एग्जाम्पल 22। फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट टू डिटर्मिनेट दिस। डिटर्मिनेंट हमारे पास ये है 2 - 3 5 6 0 4 और 1 5 -8। और हमने ये वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट कि A11 और आगे है A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33 इक्वल टू 0। तो आप यहां क्लियर देख सकते हैं कि एलिमेंट्स तो फर्स्ट रो के लिए हुए हैं और कोफैक्टर्स थर्ड रो के हैं। तो मैंने आपको बताया है कि एलिमेंट्स फर्स्ट रो के हों और कोफैक्टर अदर्स रो के हों, या एलिमेंट थर्ड रो के हों, कोफैक्टर फर्स्ट और सेकंड के हों, कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम 0 होता है। कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम 0 होता है। डिटर्मिनेंट के इक्वल कब आएगा कि जो रो या जो कॉलम के एलिमेंट्स लेंगे तो उन्हीं एलिमेंट्स के आपने कोफैक्टर लेने पड़ेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम इक्वल टू डिटर्मिनेंट आएगा। यदि आप अदर्स रो के लेते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम करते हैं तो वो हमारे पास है। अब मैं रो वाइज निकाल रहा हूं, यहां पे ध्यान दें। अब सिंपल सीधा निकाल रहा हूं रो वाइज। सबसे पहले मैं कोफैक्टर निकाल रहा हूं M11, ये कैंसिल, ये कैंसिल, दिस माइनस दिस, 0 - 20 तो -20 आ जाएगा। फिर मैं -3 का निकाल रहा हूं, इसका M12
इसका, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो अब यह दिस, -42 -4 -46। देखिए -3 कैसे है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2/2 का डिटर्मिनेंट है, तो -42 -4 -46। M13 इसका निकालना, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 30 -1 30 -0 30। अब सेकंड का निकाल रहे हैं, AM21 इसका निकाल 6 का, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो इससे प्लस 21 -25 तो -4 आ जाएगा। फिर ये आएगा AM22 0 का, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये -14 और -5 तो -19 -14 -5 -19। और M23 तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपने M2 इसका एलिमेंट 4 का, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 10 + 3 13। ऐसे M31 इसका, ये कैंसिल, ये कैंसिल, -12 0 -12 आ जाएगा। और अब ये 5 का A32 ये कैंसिल, ये कैंसिल, 8 और -30 तो -22। और M33 निकालेंगे हम, M33 ये कैंसिल, ये कैंसिल, दिस माइनस दिस, तो ये +18 हो जाएगा। ये तो हमारे पास आगे माइनस। फिर हम निकालेंगे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर में क्या होगा, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। कोफैक्टर के अंदर जो इनके इवन प्लेसेस हैं वो सेम आएंगे। अब इवन प्लेसेस देखिए, जैसे हम A11 निकालते हैं, A11 रो वाइज निकालना, ये फर्स्ट रो की, सेकंड रो की, थर्ड रो, ऐसे ऐसे यहां निकालेंगे। A11 तो ये इवन पोजीशन है, तो ये सेम आ जाएगा -20। A12 ओड पोजीशन है, साइन 3 हो जाएगा 46। देखो ये 46 प्लस माइनस का है, तो ओड पोजीशन है तो प्लस का हो जाएगा। और ये इवन पोजीशन है A13, तो ये सेम आएगा। अब ये ओड पोजीशन है तो A21 ये प्लस का 4 हो जाएगा। ये इवन है तो ये सेम आएगा -90। ये ओड है, ये साइन 3 हो जाएगा A23, दिस इज ओड पोजीशन, तो -13। अब यहां पे इवन 3 + 1 इवन पोजीशन है, सेम आएगा A31 -12। ये ओड पोजीशन है, साइन चेंज हो जाएगा A32 इज 22। ये 3 + 3 6 इवन पोजीशन है, तो ये सेम आएगा, ये सेम आएगा A33 इज 18। तो आप पहले देख सकते हैं कि ये मैंने माइनस निकाल ली, ये मैंने कोफैक्टर निकाल ली। इसमें और इसमें अंतर इतना ही है कि आप एलिमेंट्स की रो प्लस कॉलम ऐड करना। इवन आ जाए तो सेम आएगा एज इट इज, और ओड आ जाए तो साइन चेंज हो जाएगा इसका, नेगेटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव, ओड प्लेस है। अब आप ये देखिए, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में A11 A31 A12 A32 और A13 A33। अब A11 क्या है, ये एलिमेंट देखो, A11 2 है और A21 -3 है और ये 5 है। अब इनके कोफैक्टर, ये A31 -12 है, ये 22 है और ये 18 है। अब इसको करोगे तो -24 ये आ गया, -66 ये आ गया, और ये आ जाएगा हमारे पास +90। तो -90 +90 करके क्या आ जाएगा। तो सिंपल चीज है कि आप एलिमेंट्स किसी रो या कॉलम के लेते हो और कोफैक्टर अदर्स रो या कॉलम के लेते हैं, तो सम ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। और आप यदि ये करेंगे कि अब इसी के मान लो मैं ये करता, मैं ये निकालता कि एलिमेंट्स भी इसी के फर्स्ट रो के, जैसे 2 है, -3 है और 5 है। मैं वेरीफाई करके दिखा रहा हूं सिर्फ आपको। एलिमेंट्स भी मैंने फर्स्ट रो के ले लिए और कोफैक्टर भी मैंने फर्स्ट रो के ले लिए, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट एलिमेंट्स की उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई की, एलिमेंट्स की उसे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई की और एलिमेंट्स की उसे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई की। अब जो आएगा ना, तो वो हमारे पास आएगा, दिस इज डिटर्मिनेंट 18 और 12 और 1 13 प्लस 150। तो अब आप इसमें देखोगे इसके अंदर,
तो ये आ जाएगा प्लस के 12 भी यहां से होगा, एडजस्ट हो जाएगा तो माइनस के 28 आ जाएगा। आप इसको एक्सपेंड करके देखना, माइनस के 28 जो है, यदि कैलकुलेशन हमने सही की है तो डिटरमिनेंट आएगा। तो थैंक यू।